हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म फॉर्चून 669। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है किस हाल में है। ठीक है, तो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो डिटेल में हम कैंडल्स फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर करूँगी, तो आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग के बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली पता चले। ठीक है, तो चलिए रीडिंग पर चलती हूँ। क्या सोच रहा है ये व्यक्ति जो है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। थीम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए सिर्फ 3 बार उनका नाम लीजिए, दिल से 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सो क्या सोच रहा है यूनिवर्स, हमें गाइड करें। वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ओके, अच्छा, ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, ये व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक है। फर्स्ट एनर्जी ऐसा आ रहा है, खुद को लाइफ में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि ये व्यक्ति खुद को सुपीरियर मानते हैं कि मेरे अंदर सब कुछ है, सारे क्वालिटीज़ है, मेरे सामने किसी का कोई नहीं चलेगा। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, जो आपको ना, वो जो आपके बारे में सोच रहा है ना, ये इंसान आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है कि वो आप ही के बारे में सोच रहा है। ये जो भी इंसान है काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकता है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग। अगर हम मैन की बात करें और अगर हम फीमेल की बात करें तो भी उन्हें काफ़ी सिडक्टिव, अट्रैक्टिव बॉडी, काफ़ी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे फायर साइन है, किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी। तो इसी इंसान को हो सकता है कि बहुत हॉट टेम्पर है, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा आते हैं, या दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ एनर्जी है। तो इंसान जो है ना, इनके अंदर काफ़ी पैशन है, काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी एक्टिव इंसान है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इंसान। ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल में, ये लाइफ स्टाइल को ना अच्छी तरह से जीते हैं। ये नहीं कि घर में बैठे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। नो, दे आर वेरी एक्टिव। ये जो भी इंसान है, लड़की या लड़का, बट इट्स अ मैस्कुलाइन एनर्जी। सो दे आर मैस्कुलाइन, मतलब काफ़ी ईगो, काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्पर। ठीक है, सो मेल एनर्जी आ रहा है पहले। तो ये इनका पहले बहुत एक्टिव है ये इंसान जो है। ठीक है, ये वेरी बिजी है, सोशल बटरफ्लाई भी हो सकता है, पॉपुलर भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ये इंसान अभी इस टाइम आपके लिए यहाँ अवेलेबल होना चाह रहा है। ठीक है, जो शायद पहले अवेलेबल नहीं रहा करते थे, इमोशनल अवेलेबल नहीं रहा करते थे, ये इंसान अभी आप ही के लिए अवेलेबल होना चाह रहे हैं। ये देखना चाहते हैं कि आप कितना मिस कर रहे हो इन्हें, आप कितना मरे जा रहे हो इनके लिए, आप कितना ट्रिगर हो रहे हो। इनको आपके साथ एक बिगिनिंग करनी है। ओके, आपकी तरफ पैशन फील कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए इस वक्त इंसान जो है ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। ठीक है, आप क्वीन हो इनकी अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। तो ये नहीं चाहते कि आप उनके फीलिंग्स पे डाउट ना करो। ठीक है, कोई डाउट करो। ठीक है, उनका जो फीलिंग्स है ना, तो उन पे आप ट्रस्ट करो, डाउट ना करें। अगर आप उनके फीलिंग्स पे डाउट करते हो, ठीक है, क्वेश्चन करते हो, तो ये नहीं चाहते कि आप उनके फीलिंग्स से कोई डाउट करो।
अगर आप सोच रहे हो कि ये जो रिलेशनशिप है ओवर हो चुका है, नो, तो कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, तो नहीं, खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है आप पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो सहन नहीं हो रहा है उनका, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज। उनको देखिए, उनका जो एनर्जी आ रही है ना, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता लोग ना आप दोनों के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इससे ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे थे चीजों को लेकर, तो उनको लग रहा है कि जितना गलत वो है ना, उतना आप भी हो। आप भी कभी प्रोटेस्ट नहीं किए हो। तो ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साइकिल खत्म करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक लॉयल पर्सन हो। आप चाहते हो कि कोई लॉयल, स्टेबल, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके लाइफ में आए। आपको इस साइकिल को खत्म कर रहे हो। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। आप दोनों की रिश्ता भी मुझे लग रहा है कि खत्म हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। अब दोनों को लग रहा है, साथ आपको लग रहा है, ये एनर्जी आ रही है कि आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आपको लगे कि रिश्ते में बचा है क्या है, रिश्ता तो खत्म हो चुका है। एक के साइकिल पे घूमे जा रहे हो आप दोनों, बार बार ब्रेकअप, बार बार मिलना, फिर आकर जुड़ जाना, फिर ब्रेकअप सिचुएशन। ठीक है, आई थिंक आपके कनेक्शन में आपको भी पता है कि जो इंसान आपके लाइफ में थे या है, वो इमोशनली अनअवेलेबल था या थी, जो भी है, मेल फीमेल। वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड था या थी। तो आपने जिनके बारे में सोच रहे हो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो आपने जितने बार भी कोशिश की है ना इस पर्सन को बुलाने के लिए, इस पर्सन को मनाने के लिए अपने लाइफ में, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, बट अंदर से बहुत ज़्यादा ना सैड हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। मतलब आप उस इंसान की इंफॉर्मेशन के बारे में आप क्यूरियस हो। आप शायद उनको स्टॉक भी कर रहे हो, आप शायद स्पाई भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क सोशल मीडिया पे उसको अब देखने की कोशिश कर रहे हो, उनकी स्टेटस देखने की कोशिश कर रहे हो, क्या क्या पोस्ट कर रहे हो, उनके पोस्ट वगैरह देखने की कोशिश कर रहे हो। आपसे परेशान में हो, आई थिंक सैड हो, काम कर रहे हो, लोगों को आप दिखा रहे हो कि आप स्ट्रांग हो बहुत, और आप खुद को डिटाच रखने की भी कोशिश कर रहे हो, बट जब भी उनका याद आ रहा है आप रो रहे हो। आई थिंक अंदर ही अंदर आपको पता है कि इस कनेक्शन जो है ना, इस कनेक्शन के अंदर एक स्ट्रांग पावर है, बट आपने बहुत कुछ लॉस किया हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि बहुत बार आपने कोशिश की है, मतलब रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छी तरह से जोड़ने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक अलग डायमेंशंस पर ले जाने के लिए। तो आई थिंक आपके पर्सन आपको कभी समझे नहीं, और आई थिंक वही रीज़न है आप अपने तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया, आपने डर डर के प्यार किया। आपने हमेशा से, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको, आपने कभी इस पर्सन को बिना डरे एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो आई थिंक कुछ कंडीशंस भी इस पर्सन रखे थे, जैसे भी हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है, जिनके साथ डील कर रहे हो, मैरिड पर्सन भी हो सकता है, इनके साथ आप इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए, या ऐसा है कि आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम था, ये स्ट्रांग था, तो ये आपको ओवर पावर कहीं ना कहीं किए। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि एक बहुत खराब साइकिल को ख़त्म आप कर रहे हो। तो हो सकता है कि इस पर्सन आपको बिट्रे किया, आपने सोचा नहीं थे कि इस पर्सन इतना जल्दी बदल जाएंगे। आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, बहुत सारे सपने देखे थे, या फिर एक कनेक्शन इतना जल्दी बदल जाएंगे। तो आई थिंक कि आपने काफ़ी
देखिए, आपने कहीं कभार इस कनेक्शन को सॉर्ट आउट करने की, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, सुधारने की बहुत कोशिश किए थे, ब्रेकअप होने से रिलेशनशिप को बचाए थे, क्योंकि आई थिंक आपके अंदर इंट्यूटिव क्वालिटीज भी है। आपको पहले से पता चल जाता है कि इस पर्सन का एक्शंस क्या होगा। फिर ऐसा है कि आप बहुत क्यूरियस हो, तो आप इस पर्सन के बारे में हमेशा सोचते हो, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं जैसा आप करते हो ना, ये इंसान की एनर्जी भी सेम आ रही है। ये इंसान भी आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, ये इंसान भी आपके लिए सोचते हैं। ये बहुत परेशान मुझे नजर आ रहा है, ये नहीं चाहते कि आप दोनों की रिश्ता टूट जाए। तो कैसे रिश्ते को बचाए? ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको ना बहुत ज़्यादा इस टाइम मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर ही गाइस, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे व्यूअर्स का पार्टनर जो है ना, पार्टनर को मैं देखता हूँ कि फिनेंशियल इश्यूज से इधर से उधर मूव ऑन करना पड़ता है, ठीक है। और जिस जिस लोकेशन पर आप रहते हैं वहाँ से आपके पार्टनर कहीं बाहर जॉब करते होंगे किसी किसी के लिए, या फिर बाहर बिजनेस करते होंगे। तो आपके पार्टनर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, काम को लेकर, पैसे को लेकर, ठीक है। और ये चीज़ हो सकता है कि आपको परेशान करते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, ओके। और अगर आपके पर्सन आपके साथ ही है, ठीक है, तो वो इंतज़ार कर रहा है कोई सही टाइम का, सही समय का, डिसीजन लेने के बारे में सोचता है। और क्या है देखती हूँ, ओके। देखिए, आपके पर्सन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ख्याल उनके चेहरे पर स्माइल लाके आ रही है, स्माइल लेके आ रही है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। डेफिनेटली लॉयल है इंसान। आप ये सोच रहे हैं कि ये लॉयल है, ठीक है, या नहीं है, तो हाँ, हाँ जी, ये इंसान लॉयल है। और आपकी कुछ चीज़ है, आपकी कोई निशानी उनके पास है, या फिर आपकी कोई फ़ोटो, या फिर ऐसा कुछ चीज़ें उनके पास है जिसको देख कर के ना आपको बहुत याद कर रहे हैं। आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जी तो उनका बहुत क्लियर आ रहा है। इम्प्रेस का एनर्जी देखो, उनको ये लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो, आपका एक पॉजिटिव ऑरा है, ठीक है, पॉजिटिव पर्सनालिटी है। आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो बहुत केयरिंग हो, आपको केयर करना अच्छी तरह से आता है, अच्छी तरह से आपको केयर करना आता है, संभालना आता है, ठीक है। आपका जो पर्सनालिटी है ना गाइस, लाजवाब। तो आपके पर्सनालिटी को ना बहुत ज़्यादा पर्सन ना पॉजिटिव मान रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके ऊपर फील करते हैं, आपके तरफ अट्रैक्टेड है, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चुप चुप कर आपको स्टॉक करना, आपको मैनिफेस्ट करना। और कोई बहुत ही अच्छा प्यारा सा लवली सॉन्ग आपको डेडिकेट करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही रोमांटिक कोई सॉन्ग। तो बहुत ही रोमांटिक हो रहा है आपके पर्सन, कुछ ना कुछ कन्फेस करना चाहता है इस टाइम, आपको लेकर के पॉजिटिव भी हो रहा है, और आपकी दिल की बात उनको पता है, ठीक है। पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो फिर से, आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देते हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि बोल देना चाहिए, बाद में उनको कभी कभी लगता है कि अपनी फीलिंग्स ना बोल बोल के कई बार वो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ये उनको लग रहा है, बट ये पर्सन फीलिंग्स ज़्यादा तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगिनिंग करना चाहता है गाइस। कई बार उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं प्रॉब्लम को लेकर आ जाए, ठीक है। ये ना हो कि हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, या फिर वो किसी और रिलेशनशिप में है। कई बार लगता है कि उनकी जो करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं उनके लिए चीज़ें ठीक नहीं है। जब से वो आपसे मिले हैं, जब से वो आपने उनकी केयर करना शुरू की है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील करने लगे हैं, खुद में बदलाव नोटिस कर रहे हैं, ओके। और दूसरे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ना ये जो है ना
और दूसरे से आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं गाइस किसी और से, ठीक है। क्या बातें कर रहे हैं पता है? आपकी लुक्स को बहुत तारीफ कर रहा है, खुद को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस का एनर्जी आपकी आ रही है, तो आपका एनर्जी है ना मेजर अरकाना का एनर्जी आ रही है। मेजर अरकाना 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, तो आपके बर्थ चार्ट पर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है, यस डेफिनेटली। जो लोग आप देख रहे हो ना, आप लोग इम्प्रेस हो, आप लोग टॉरस हो सकते हो। आपके लुक्स को बहुत तारीफ कर रहा है इंसान दूसरे से, खुद को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना, व्यूअर्स की पार्टनर को ना आपकी आईज बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है आपके पार्टनर को। मैनिफेस्टिंग तो चल रहा है, ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान कि आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हैं सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए, फिर ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड का एनर्जी दिखा रहे हैं कि ये साइकिल ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म, तो नो। देखो, लगता है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिचुअल्स कर रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी जादू उनके ऊपर आ चुका है, ठीक है। पॉसिबल हो सकता है कुछ बातों को लेकर के, कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, कुछ कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के ये पर्सन बहुत परेशान हो रहा है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ कि आपसे दूर होके इनका मन बिल्कुल शांत नहीं है, परेशान है। दूर होके ना, ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश है। जिस भी सिचुएशन में है ना, आपको ही याद कर रहे हैं, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका ही हर दिन रात आप ही के नाम जपते रहते हैं। तो एक रियलाइजेशन मोड पर है, एक रियलाइजेशन उनके अंदर आई है। उन्होंने बहुत टाइम वेट किया आपका, ठीक है। ऐसा इंसान का वेट किया, देखिए ऐसा कोई इंसान का इन्होंने वेट था इनका, ठीक है। इन्होंने वेट किया जो उनको समझ सके, जो उनको और उनके प्यार को समझ सके, ठीक है। तो जो उनको सपोर्ट कर सके, और वो इंसान वो आप में देख पाते हैं, ठीक है। वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। उनको लगता है कि आप ना बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप अपने लाइफ में जैसे कि कुछ पॉजिटिव चीजें आप डिजर्व करते हो, तो उसी के लिए आप मेहनत भी करते हो। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो आप, और उस चीज को वो पहले नहीं समझ रहा था, पहले दूर भागते थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि वो ना धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रही है, आप ही की तरफ बढ़ने लगा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कोई एक्शन प्लान करने के बारे में सोच रहा है गाइस। बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत इम्पल्सिव है इंसान, ठीक है। तो आपको लेके बहुत कई बार उनको पछतावा भी होते हैं, तो वो ना अपने दिल की बात आपको नहीं कह पाता है, इस बात को लेकर पछतावा भी है। तो ऐसे किसी रिलेशनशिप में है या ऐसे किसी जगह पे है, वो आपको अभी कमिटमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको सुकून तो छीन चुका है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि वो आपको जाते हुए नहीं देख सकते, वो आपको अपने ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है। और ना चाहते तो नहीं कि वो देख सकता है कि आपको पाने के बारे में जो सोचते हैं ना, रियूनियन के बारे में जो सोचते हैं ना, ठीक है। क्या आप सोचते हो कि नहीं, आप चाहते हो कि नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है? तो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जो डिजर्व करते हो ना, आपका मिलना चाहिए। आपके लाइफ में प्यार आपको बिल्कुल मिलना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। आप लोगों में से ना कई लोगों का लाइफस्टाइल रॉयल है। आपको छोटा हल्का सा चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, आपका बहुत रॉयल अंदाज है। आप बहुत ही आपको ना खुद को ना मेंटेन करते हो, और वो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो लोग बैक स्टेपिंग करते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, वो चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, उनका मन चाहता है कि आपको बहुत कुछ कहे, बट वो चीज़ ना आपसे छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि वो आप ही के बारे में सोच रहा है गाइस, ठीक है। परेशान तो बहुत लग रहा है,
ठीक है, तो ये इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, आपको ही मिस कर रहा है, एक कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, किसी हाल में रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। बहुत कुछ आप शेयर किए हो इनसे, बहुत कुछ आप बोलने से रह भी गए हो। ये भी है कि आप जो है ना, आप दो चीज़ों पे जगल कर रहे हो। क्या मुझे इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, इस दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हो। ऐसा एनर्जी आपकी आई है गाइस। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या होने वाला है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए। चलिए देख लेती हूँ। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग को द वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रहे हैं कि कनेक्शन बार बार टूटा है। सोशल मीडिया का कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक इशू है। सो करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कितना इमोशनल है इंसान। देखिए कार्ड्स आपके सामने है। ये इंसान स्पाइसिस हो सकता है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग बिल्कुल हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है आप दोनों की लाइफ में, इसलिए आई है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो, डिसअपॉइंटेड हो, एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक दूसरे के बातों पर आप दोनों एग्री नहीं कर रहे हो। आप दोनों के सोच अलग है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हो आप दोनों। तो एक दूसरे के साथ नहीं रहे हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हो। इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप दोनों ही ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की हो सकते हो, ठीक है, सेम साइन हो सकते हो, सेम जोडियक साइन भी हो सकते हो, ठीक है, और आप दोनों की कॉम्पेटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों ही ना अपने इमोशनल है, अपने तरीके से रिश्ते में काम नहीं कर रहे हो। अगर आप इमोशनल हैं आपके पार्टनर को लेकर, बट आपका पार्टनर जो है ना काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। देखिए इनको लगता है कि नहीं, प्यार का इजहार करना इतना जल्दी तो नहीं, थोड़ा सा और देख लेते। तो प्रैक्टिकल माइंडेड है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच फूक कर कदम रखते हैं, ठीक है। इमोशंस को छुपा के बैठे हैं इंसान, ठीक है। रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहता है, इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होना चाहते हैं आपके साथ, बस वो चीज़ भी छुपा रहे हैं। बट आप तो आपके पार्टनर से चाहते हो कि आपको प्यार करे, आपको प्यार दे, आपकी टेक केयर करे, आपको टाइम दे, अपने इमोशंस दे, ठीक है, ठीक है। इस रिश्ते में आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाए। बट आपके पार्टनर जो है ना कुछ और चाहते हैं आपसे, वो आपको लेकर प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकली ये पर्सन एफर्ट दे रहे हैं जितना उनको ज़रूरत है ना, और प्रैक्टिकली जो है ना डिसीजन ले रहे हैं, प्रैक्टिकली चल रहा है। वो इमोशनल नहीं है आपको लेकर, अगर है भी ना तो दिखाना नहीं चाहते। प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है इंसान। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली स्टेबिलिटी तो चाहते हैं गाइस, चाहते हैं कनेक्शन में फिर से दोबारा बिल्ड हो जाए, आपको कुछ सॉलिड ऑफर भी करना चाहते हैं। ये चीज़ें छुपा कर बैठे हैं, ये चाहते हैं आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना, ठीक है, ये चाहते। अच्छा, यूनिवर्स आप दोनों को मौका देंगे, ये यूनिवर्स की तरफ का कार्ड है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहे हैं, अच्छा टॉरस को कैप्रिकॉर्न भी इंसान हो सकता है, तो यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को मौका मिलेगा। 5 ऑफ सोर्स, काफ़ी डिसअपॉइंटेड आप हो चुके हो, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हो। आपका जो सपना था, आपका जो ड्रीम्स था इस रिश्ते को लेकर, इस व्यक्ति को लेकर, इस पर्सन को लेकर, सब कुछ टूटा। 5 ऑफ सोर्स, काफ़ी धोखेदारी, चीटिंग, बैकस्टेपिंग, बहुत बार घोस्ट किए इन्होंने आपको, बहुत झूठ बोले थे आपको, ओके। 5 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इंसान हो सकता है। ओल्ड एंड डिटैच आपको छोड़ दिए थे, यस। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यही इंसान अभी बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते में बैलेंस चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। चाहते हैं कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, बैलेंस आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं,
ठीक है, पैशन तो फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये चाहता है कि अब नहीं कनेक्शन को जस्टिस दिया जाए, आपको जस्टिस, आपके साथ जस्टिस करना चाहिए इनको। काफ़ी ईमानदार इंसान है, आई डोंट नो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, बट ये इंसान अभी रिश्ते में इन्वॉल्व होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन तो आपको मिला है, बट इस टाइम में पर्सन आप ही के लिए, आप ही को याद कर करके परेशान हो रहा है, सारे थॉट्स उनके दिमाग में आप ही का हो, आप ही का है, ठीक है गाइस, ये आपको भूल नहीं पाए हैं। यस डेफिनेटली आप दोनों में बिल्कुल सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोल्ड एंड डिटैच छोड़कर ये पर्सन, ये व्यक्ति जो है ना आपको छोड़कर चले गए थे, कभी सोचा नहीं आपके ऊपर क्या बीतेगा। वही इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशान बहुत है इंसान, रात रात भर जागते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा, कुछ ट्रॉमा, कुछ इश्यूज, कुछ ऐसा कुछ है ना कि कुछ बहुत डार्क जो दिख रहा है ना, कार्ड में जो डार्कनेस है ना, ये दिखा रहा है कि बहुत कुछ छुपा है यहाँ पर, बहुत कुछ हाइड किए थे इन्होंने। अभी इंसान जो है, ये जो कार्ड है ना, एक कार्ड है डेथ का कार्ड, जो दिखा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। मेंटली बहुत परेशान है इंसान, डिस्ट्रॉय ऑलरेडी हो चुका है, तो जो दिखा रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन स्टेगनेंट है। पार्ट ए कनेक्शन में इंसान चाहता है कि रिश्ते में फिर से दोबारा एक बार मौका मिले। हेरोफेंट का एनर्जी, तो किसी, मुझे लग रहा है कि किसी टैरो रीडर के पास ये पर्सन कुछ गाइडेंस ले रहा है, या कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास पर्सन गाइडेंस ले रहा है, किसी से गाइडेंस तो मांग रहा है, किसी मेंटर, किसी गाइड, किसी से पर्सन ना कुछ एडवाइस ले रहा है, ताकि आप दोनों के रिश्ते को फिर से बिल्ड कर सके। यस, ये कनेक्शन में चेंज आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। सो डोंट वरी गाइस, ये आप दोनों की कनेक्शन में जो टूटा है, जो सब कुछ ब्रेकअप हो चुका है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपके लाइफ में जरूर वापस आएंगे, 100% श्योरिटी के पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। कुछ चेंज आ रहा है, कुछ मेजर चेंज आ रहा है, आप भी खुद को अपने बहुत चेंज किए हो। ये इंसान डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है कि कैसे आपके पास वापस आए, कैसे वो सारी चीज़ों को ठीक करे। ये पर्सन छोड़कर गए थे आपको, हर्मिट का एनर्जी, बहुत अकेला बढ़ चुका है आपको छोड़ने के बाद। पेज ऑफ कप्स का एनर्जी, डेफिनेटली अब आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे गाइस, बहुत जल्द करेंगे। कब तक कर सकता है, लवर्स कार्ड का एनर्जी, सो डेफिनेटली पर्सन 6 वीक्स 6 डेज 6 मंथ्स के अंदर अंदर ए पर्सन की तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। बहुत प्यारे तरीके से आपको फिर से पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करेंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ पैशन है, लॉट्स ऑफ इमोशंस है, लॉट्स ऑफ, क्या बताऊँ, पेन भी है इस प्यार में, साथ साथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप दोनों अटैच्ड भी हो, ठीक है। लवर्स कार्ड बता रहा है कि ये आपके लाइफ में इन आउट सिचुएशन था, आप दोनों की कनेक्शन में इन आउट करते थे, ये व्यक्ति आपके तरफ एक बहुत अट्रैक्शन फील करते। ये व्यक्ति जो है ना, ये जो लवर्स कार्ड आया है ना, ये दिखा रहा है कि आप, ये जेमिनी भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि मिथुन राशि। तो ये इंसान फिर से दोबारा आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको आप ही के साथ मिलकर उनको जो खुशियाँ मिलता है दुनिया में, वो किसी कोने पे कहीं ना वो चले जाए, हज़ारों जगह पे वो कहीं ना चले जाए, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिला जो आपने दिया है, ठीक है। जो आपसे मिला है उसका तो कोई बराबरी नहीं हो सकता। तो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, लौट रहा है 6 वीक से 6 मंथ्स के अंदर अंदर। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, तो आप लोग बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाइए। डेथ कट के साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना ठीक है आया है। सो डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में एक चेंज आ रहा है, जिस चेंज के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, वो चेंज, वो मिरेकल आप दोनों की लाइफ में आ रहा है। सो ओके गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरे बार, तब तक के लिए बाय बाय।